तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और अगर आपने पहले भी वीडियो मतलब पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो वो भी देखना, ये पार्ट 2 है। और क्योंकि ना मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो में खत्म करूं, बट मेरा ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि आप सब ना क्या करते हो, 30 मिनट देखी, कोई 15 मिनट देख लेता है, कोई सब ऐसे ही करते हैं, जैसे 15 मिनट देख लिया, 30 मिनट देख लिया। तो मैंने सोचा कि छोटी सी ही वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर इस वजह से मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है। पूरी वीडियो में मैं पूरा ही जितना भी सारी चीजें ना, ये मतलब जो भी ये दे रखा है ना, ये सारी चीजें वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर रखे। आप पीछे की 5 से 10 मिनट वीडियो देखना, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ इस वाले चैनल पे अगर अगर कोई आप देखोगे ना तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, पर वो समझने के ऊपर है कि आपको पढ़ना क्या है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने जो करे थे ना, वो 95 तक के जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो हमने सारे फिनिश कर चुके थे। तो अब हम 96 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हु रिक्वेस्टेड ऑफ द सीरियन किंग्स एंड ऑफ द ग्रीक फिलोसफर। तो कौन है ऐसा जिनने की जो मतलब सीरियन किंग को रिक्वेस्ट करती सैंड द ग्रीक फिलोसफर। तो वो क्या है? बिंदुसार। कौन है बिंदुसार? जो कि सेकंड मेरोविंगियन एम्पायर है। कौन थे? बिंदुसार, जो कि सेकंड एम्पायर है, फादर ऑफ अशोक। एंड सन किसके हैं? चंद्रगुप्त के हैं, जिनके फाउंडर ऑफ किसके? मौर्यन एम्पायर के हैं। तो आपको ये सारी चीज भी याद रखनी है कि बिंदुसार कौन थे। बिंदु जो ये मतलब रिक्वेस्ट करी थी, किसने रिक्वेस्ट करी थी? बिंदुसार जी ने रिक्वेस्ट करी थी कि सीरियन सैंड ऑफ द ग्रीक फिलोसफर के उसके लिए। तो अभी मैं बताऊंगी आगे चल के। जैसे कि ये देखा, सीरियन किंग ऑफ एंटीगोस Antigos first sent ambassador Dimachus to be the court of बिंदुसार, बिंदुसार के कोर्ट में भी। तो आपको ये याद रखना, बिंदुसार कौन है? बिंदुसार सेकंड मौर्यन एम्पायर है, फादर ऑफ अशोक। किसके है? फादर ऑफ अशोक है इनके। एंड जो चंद्रगुप्त मौर्य, सन ऑफ किसके हैं? बेटे किसके हैं? चंद्रगुप्त के। फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो ये याद रखना है किससे बिलोंग करते हैं बिंदुसार? मौर्यन एम्पायर से, और सेकंड मौर्यन एम्पायर है। और जो थे सीरियन किंग एंटी हॉस्फस, इन्होंने सेंड द हिज एम्बेसडर, इनको एम्बेसडर भेजा था क्या? दिमाचू टू कोर्ट ऑफ द बिंदुसार, बिंदुसार के कोर्ट में। किसको? दिमाचुस टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। तो आपको ये सब याद रखना है। केव्स आपको बहुत सारी याद करनी पड़ेंगी, तो थोड़ा ना मतलब ध्यान रखना कौन कौन सी केव्स है। तो जो बाबर की केव्स है, वो जो है वो कहाँ पर है? गया बिहार में है। कहाँ पर है बराबर की केव्स? इसमें पूछा गया है बराबर के, जो कि किससे है? अशोक से रिलेटेड है, अशोक के इंस्क्रिप्शन है। इसमें जब हम ज्यादा पढ़ेंगे अशोक के बारे में पढ़ेंगे, तो बाबर की जो केव्स है वो अशोक के इंस्क्रिप्शन है वहां पर, मतलब सिचुएटेड है। वो कहाँ पर है? मतलब उस पर लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन। तो वो कहाँ पर है? हमारे है वो कहाँ पर? गया बिहार में। कहाँ है? गया बिहार में। जो बाबर की केस लोकेटेड जो है वो है मखदू मखदूमपुर रीजन ऑफ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार। कहाँ पर है? पूरा नाम याद भी रख सकते हैं, क्वेश्चन में पूरा भी पूछ सकता है, छोटा भी पूछ सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि मैदान मखादान मग सॉरी दोबारा से बोलती हूँ, मखदूमपुर रीजन ऑफ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। गया बिहार भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। जो कि मौर्यन एम्पायर 3rd सेंचुरी BC जिन्होंने बिल्ट बनवाया था, एम्पायर अशोक आजीविका एस्केप। जो केव्स है इंक्लूडेड किस पे है? वो है करावन, चापुर, लोमास ऋषि और सुधामा एंड विश्वकर्म केव्स है। जो ये सारी केव्स है इंक्लूडेड क्या है इसमें? करावन, करावन चौपुर, लोमास ऋषि और सुधामा एंड विश्वकर्म केव्स है। याद रखनी है सारी इंस्क्रिप्शन जो भी है अशोक के रिलेटेड है। बुक जो हम पढ़ रहे हैं वो पिनाकल से पढ़ रहे हैं, आपको ऑलरेडी इसमें पता ही है। तो जो हु अमंग द फॉलोइंग रूलर है डेडिकेट द बैटल फॉर द पाटलिपुत्र बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्या बोला गया है इसमें? कि ये बोला गया है कि कौन सा रूलर था जिसने हराया था, मतलब डिफीटेड किया था द बैटल ऑफ द पाटलिपुत्र बाय चंद्रगुप्त मौर्य। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, है ना। कौन से वाला बैटल हुआ था? बैटल ऑफ पाटलिपुत्र, बैटल ऑफ पाटलिपुत्र बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो कहाँ है? दहान सॉरी दहानंद है, दहानंदा।
जो कि हुमंग द फॉलोइंग, तो डिफीटेड मतलब हुए थे बैटल ऑफ द पाटलिपुत्र किसके द्वारा, बाय चंद्रगुप्त के द्वारा, तो दहानंद है, दहानानंद, इसमें कुछ दहानानंद लिखा है, जो कि लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के, किसके थे, नंदा से याद रखना आप कि दहानंद कौन थे, नंदा डायनेस्टी के थे, एंड जो डिफीटेड मार्क द एस्टेब्लिश्ड ऑफ द मॉडर्न एम्पायर ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि धनानंद कौन सी डायनेस्टी से थे, वो नंदा डायनेस्टी से थे। और मतलब जो पाटलिपुत्र में युद्ध हुआ था ना, जैसे मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, पाटलिपुत्र में जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हराया था दहानंद को, और ये नंदा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो आपको ये सारी चीजें भी याद करनी है। अमंग द फॉलोइंग मौर्यन, कौन सा मौर्यन रूलर है जो कि पहला, जिसने द फर्स्ट हु ट्राई टू कन्वे द मैसेज, उसने अपना मैसेज कन्वे किया था टू सब्जेक्ट कंसर्निंग द आइडिया पार्टिक्स और धम प्रो इंस्क्रिप्शन। तो ऐसा कौन सा मॉडर्न रूलर है जो फर्स्ट, जिसने मतलब ट्राइड किया था कन्वे टू मैसेज सब्जेक्ट कंसर्निंग आइडियाज प्रैक्टिस एंड धमाको इंस्क्रिप्शन में, तो वो आपको पता ही होना चाहिए कि किसने किया था। तो वो किया था अशोक ने, सारे मैसेजेस को प्राप्त मतलब अपने मैसेजेस को दिया था। और धम्मा, धम्मा से भी याद रखना कौन है, धम्मा से, धम्मा से ये याद रखना धम्मा थ्रो इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाए थे, धम्मा, धम्मा क्या था, मतलब धम्मा से याद रखना। इंस्क्रिप्शन बहुतों ने लिखवाए हैं, बट इतना याद रखना पहला कौन था, वो भी देखो मौर्यन एम्पायर से भी पूछा गया है, क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि मौर्यन एम्पायर, देखो आप यहाँ पे कि मौर्यन एम्पायर लिखा हुआ है ना, तो उसको मौर्यन रूलर भी पूछा गया। तो पहला मौर्यन रूलर कौन था, अशोक था, जिनने स्क्रिप्चर लिखवाए थे, अपने मैसेज लिखे थे, आइडिया बताई थी, कि प्रैक्टिस बताई थी, तो सारी चीज धम्मा के ऊपर, थ्रो के ऊपर। तो कौन था वो था हमारे कौन, अशोक। कौन थे, अशोक, जिन्होंने अपने सारी चीजों के धम्मा के बारे में बताया था कि धम्मा, और जो इनके मीडियम इटेक्टेड दीज वर यूज द कम्युनिकेशन बिटवीन, जो इनके थे वो बुद्धा जी के ऊपर थे। तो ये सारा चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी है, इसलिए मैंने वो मन में ही पढ़ा है, क्योंकि मुझे लगा था कि सारी चीज मैंने पढ़ा सके, तो याद आपको रखना है। अब पूछा गया वो Slycon's Chronicle that attacked at an important literary source of the modern empire। तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारा स्लाइन्स है ना, क्रॉनिकल डेट बताना है एक्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स, जो हमारी इम्पोर्टेंट लिटरेरी सोर्स है मॉडर्न एम्पायर से, तो वो क्या है, तो वो है हमारी महावंशा। क्या है, महावंशा। तो बहुत सारी चीजें जो आपको समझ में भी नहीं आएगी, बट आपको याद सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो महावंशा, जो कि किस में लिखा हुआ है, पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। महावंशा किस में लिखा हुआ है, पाली लैंग्वेज में लिखा है। एक लिटरेरी सोर्स है ऑफ मॉडर्न पीरियड का, किसका है, लिटरेरी, ये जो हमारा सोर्स है वो मॉडर्न एम्पायर का है। और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की है। तो ये याद रखना है कि अर्थशास्त्र, देखो मैं तुम्हें दोबारा बताती हूँ कि जो इसमें क्रॉनिकल, इसमें पूछा गया है सिलिकॉन क्रॉनिकल है एक इम्पोर्टेंट लिटरेसी सोर्स है मॉडर्न एम्पायर का, जिससे मतलब इम्पोर्टेंट सोर्स प्राप्त होता है, वह पता चलती है कि क्या है, तो वो है हमारी महावंशा। महावंशा जो कि एक लिटरेरी सोर्स है, यानी महावंशा जो कि लिखी किस में गई है, पाली लैंग्वेज में गई है। किस में लिखी गई है, पाली लैंग्वेज। अशोक के ज्यादा इंस्क्रिप्शन पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। मौर्यन एम्पायर से है, अर्थशास्त्र है, और यह अर्थशास्त्र जो लिखी हुई है वो कौटिल्य के लिखे है। सारी ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो अशोक के इंस्क्रिप्शन पढ़ा, मतलब अशोक के रिलेटेड बता रही हूँ। जो अर्थशास्त्र है वो किसने लिखी है, वो कौटिल्य की है। जो अर्थशास्त्र है वो किसकी है, कौटिल्य की है। और जो इंडिका है वो किसकी है, मैगस्थनीज की है। तो इंडिका किसकी है, आपको पूछा जा सकता है इंडिका किसकी बुक है, तो इंडिका है मैगस्थनीज की, और अर्थशास्त्र किसकी है, हमारे कौटिल्य जी की। तो ये भी आपको याद रखनी है। देखो ये वाली मैंने ज्यादातर सुनी है, बट ये वाली मैंने, आपने शायद पहली बहुत बार सुनी है, बट मैंने ये पहली बार सुनी है, महावंशा। बट आपको याद रखना है कि महावंशा बुक किससे रिलेटेड है, वो सिलिकॉन क्रॉनिकल से रिलेटेड है, जो कि इंपोर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस है, किसका है, मॉडर्न एम्पायर का है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न किंग, जो मॉडर्न किंग्स हैं, फास्टेड टू डेथ एंड डाइड एट शरवन श्रवण बेलगोला। तो जो ऐसा फॉलोइंग मॉडर्न किंग जिन्होंने फास्टेड टू डेथ एंड डाइड हुआ था श्रवण बेलगोला में, तो वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ये आपको याद रखना है। जिन हिज ग्रीक नेम वॉज चंद्रकोट, क्या नाम था इनका, चंद्रगुप्त का ग्रीक नेम जो था
फाउंडर किसके थे? मौर्यन एम्पायर के थे। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य से याद रखना, मौर्यन एम्पायर के। जिन्होंने ऑक्यूपाइड किसको किया था? पाटलिपुत्र को किया था। इनकी जो मगध एम्पायर है, और इन्होंने 32 बीसी में किया था। जो डिफीटिंग किया था इन्होंने धनानंद को किया था, तब इसको धनानंद ऑफ नंदा एम्पायर, धनानंद जी थे ना, उनको मतलब डिफीट किया था। उनको डिफीट करने के बाद में धनानंद जी को फिर मगध एम्पायर की स्थापना मतलब की स्थापना करी थी, पाटलिपुत्र में करी थी। और ग्रीक नेम था इनका चंद्र कोर्स, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य है, और ये मौर्यन एम्पायर से 322 बीसी में इन्होंने ऑक्यूपाइड किया था। ड्यूरिंग द जो उस टाइम टेन्योर चल रहा था वो मैगस्थनीज का था। मैगस्थनीज ग्रीक हिस्टोरिकन विजिट किया था इंडिया में, मतलब उस टाइम पे जो इनके टाइम पे मतलब मैगस्थनीज आए थे ग्रीक हिस्टोरिकन विजिटेड इनका ही फॉलो जैनिज्म। जो ये चंद्रगुप्त मौर्य जी है, ये किसको फॉलो करते थे? जैनिज्म को फॉलो करते थे। एक चीज और बता दूं कि आपको ये चीज याद रखना है कि धनानंद किससे थे? धनानंद नंदा एम्पायर से थे। और धनानंद जी को मतलब डिफीटेड किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसलिए आप सबको ये सारे क्वेश्चंस भी याद रखने हैं। व्हाट वाज द फंक्शन? फंक्शन क्या है? समार्था। वीडियो थोड़ी सी ही लॉन्ग जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी, पर आज की वीडियो में मैं कुछ सारे क्वेश्चंस फिनिश कराऊंगी, कोशिश करूंगी जल्दी से फिनिश कराने की। तो समर्था, समर्था का फंक्शन क्या होता है इसमें बताना है। ऑफर ऑफ द समर्थक, जिसका फंक्शन क्या है? तो वो क्या है? टैक्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टैक्स से। जो कि टैक्स होते हैं ना उससे रिलेटेड समर्थन, जो कि ऑफिसर होते थे किसके? मौर्यन एम्पायर के। और अंपायर होते थे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालते हैं ना, जैसे हमारे टैक्स के जो संभालते हैं, जीएसटी संभालते हैं, तो उनको अलग बोला जाता है। और जो हमारे शिक्षा मंत्री होते हैं, जो आपको पता है कि शिक्षा मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो सारी चीजों को उनको अलग जो माना जाता था। टैक्स के लिए किसको बोला जाता था? तो वो बोला था समर्था। ये जो मतलब समर्था एक फंक्शन है जिसको क्या बोला जाता था? टैक्स बोला, टैक्स पेमेंट करता था ऑफिसर ड्यूरिंग द किसके? मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा है मतलब बताया गया है शुल्क अध्यक्ष, जो कि ऑफिसर थे किसके? चार्ज रॉयल इनकम की, जो इनकम होती थी ना रॉयल इनकम, तो उसको क्या बोला जाता है? शुल्क अध्यक्ष। और इसमें पूछा बोला गया है कि जो कोषाध्यक्ष, जो कोष अध्यक्ष होता था वो कौन सा था? कोष से समझ सकते हो कि आप ट्रेजरी यानी मनी, मनी से रिलेटेड याद कर सकते हो। और लक्ष्य, लक्षण अध्यक्ष होता था वो कॉइन मीटिंग होता था, कॉइन का जो मीटिंग होता है। राजकोष यानी लैंड में रिवेजर मीजर हो सकता है। युक्त और जो होते हैं वो होते हैं सबोर्डिनेट और रेवेन्यू ऑफिसर। सनिंदा वो होता है ट्रेजरी हेड। तो ये आपको याद रखना है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कराती हूँ। जो शुल्क अध्यक्ष होते हैं ऑफिसर किसके होते हैं? रॉयल इनकम के होते हैं। और कोष अध्यक्ष क्या होता है? ट्रेजरी ऑफिसर। लक्ष्य अध्यक्ष क्या होते हैं? हमारे कॉन्वेंट राजू कोष, जो कि होता है मैंने लैंड रेवेन्यू। युक्त कौन होते हैं? हमारे सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। सनिंधत जो कि ट्रेजरी ऑफ हेड, क्या है? ट्रेजरी ऑफ हेड है, मतलब जो हेड होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन एक, ठीक है। और ये पंद अध्यक्ष जो होते हैं ऑफिसर ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पंद अध्यक्ष। तो आपको ये सारी चीजें भी याद रखनी है। कॉनकर्ड यानी अंपायर अशोक कॉनकर्ड कलिंग आफ्टर हाउ मेनी इयर्स कॉर्नेशन। तो एम्पायर जो एम्पायर था अशोक का, जो जीता था कलिंग के, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ, तो 8 साल में, 8 ईयर। अशोक ने लड़ाई करी थी कलिंग के वॉर में। अशोक ने 261 के बीसी में करी थी। उसने किंग अशोक जो थे 268 से बीसी तक इनका कार्यकाल मतलब हो रहा था। कार्यकाल वॉज द थर्ड किंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो अशोक जो थे हमारे मतलब थर्ड एम्पायर थे। अशोक, किंग अशोका, अशोका ने जो लड़ाई करी थी कलिंग के वॉर में कब करी थी ये भी पूछ सकता है। 261 बीसी में किया था। और हाउ मेनी ईयर्स की कोरोनेशन? तो 8 ईयर्स। कब? 8 ईयर्स। तो ये आपको याद रखना है कि कलिंग का वॉर कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। 268 से 32 बीसी तक थर्ड किंग थे। और कलिंग का 8 साल, 8 ईयर के। हाउ मेनी क्लासेस, कितनी क्लासेस हैं जो कि इंडियन सोसाइटी टू आर मेंशन करती हैं मैगेस्निक बुक इंडिका को? तो कौन कितनी हमारी क्लासेस हैं जो कि इंडियन सोसाइटी को मेंशन करती है मैगेस्निक बुक इंडिका को? तो वो कितनी है? 7।
आपको याद रखना है कि कितनी है हमारी, वो है हमारी 7, जो हमारी किसको प्रेजेंट करती हैं, वो प्रेजेंट करती हैं हमारी जो इंडियन सोसाइटी मेंशन है ना मैगजीन बुक में, इंडिका में, तो वो कितनी है, हाउ मेनी क्लासेस, तो कितनी 7 क्लासेस को करती हैं। अब देखो क्लासेस कौन कौन सी हैं, एक तो ब्राह्मण्स है ना, जो ब्राह्मण, जो कि ऊपर क्लासेस, मतलब आपने वीडियो देखी नहीं होगी तो मैंने जो ऑलरेडी वैदिक वाली बनाई है उसमें सब कुछ पता है, बता रखा है मैंने। ब्राह्मण्स क्या थे, जो भी सारी चीजें, वो फिलोसफर, फार्मर, हेडर, आर्टिस्ट, मिलिट्री, ऑफिसर्स, कॉन्सलर्स और एथिस। तो ये सारे हमारे 7 थे, जिसमें मतलब डिवाइड किए गए थे कि मैगजीनीज ने अपनी बुक में की सोसाइटी मेंशन करी थी ऐसे करके कि 7 को डिवाइड किया था 7 क्लासेस में। तो मैं आपको दोबारा से ना बताती हूँ। ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण थे, फिर जो कि ऊपर क्लासेस थे, फिर फिलोसफर थे, फिर फार्मर्स थे, फिर हेडर्स थे, फिर आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट पता ही है आपको, मिलिट्री, ऑफिसर्स और काउंसलर्स, और फिर काउंसलर्स के बाद में हमारी एग्जेसरीज। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ये सारे हमारे 7 डिवाइडेड। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, आपको पता ही है। अकॉर्डिंग टू जो हमारी ये बुक कौटिल्य अर्थशास्त्र है, उसमें क्या बोला गया है कि कमांडिंग, कमांडिंग जो है ऑफिसर, और साथ में कमांडिंग ऑफ ऑफिसर है कैवलरी इन द मॉडर्न एडमिनिस्टर, उसको किस नाम से जाना जाता था। जो पूछा गया है मॉडर्न एडमिनिस्टर, कमांडर ऑफिसर ऑफ स्लेवरी, तो उसको नाम से जाना जाता था अश्व अश्वत्थक के नाम से जाना जाता है। अश्वत्थक कौन थे हमारे, वो थे हमारे कमांडर ऑफिसर। कौन थे अश्वत्थक, वो थे हमारे कमांडर ऑफिसर थे। तो आपको ये याद रखना है कि अश्वत्थक हमारे कौन थे, अश्वत्थक से हमारे कमांडर ऑफिसर, क्योंकि ये सब चीजें, कमांडर ऑफिसर कौन से, अश्वत्थक थे, जो कि ऑफिसर किसके थे, मौर्यन एम्पायर से थे। चीफ, जो हम, मैं आपको और भी बता देती हूँ, और भी है इसमें बहुत सारे हैं, बट एक बार रिवीजन कराऊंगी, खाली मैं 2 बार नहीं कराऊंगी, वीडियो जा रही है बहुत लॉन्ग, इसलिए आप रोक के दोबारा पीछे करके बैक करके देख सकते हो। जो कि हमारे मैटेन चीफ हैं, मैटेन चीफ जो कि मिनिस्टर से रिलेटेड है। सेनापति जो कि कमांडर इन चीफ। युवराज किसको बोला जाता था, प्रिंस को बोला जाता था। शुल्क अध्यक्ष जो कि चार्ज संभालते हैं रॉयल इनकम के। और जो ट्रस्टीज हैं, जो पीरियड मतलब जो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पीरियड हेड के होते हैं हमारे, जो क्या होते हैं, प्रिजन हेड होते हैं। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष क्या होते हैं हमारे, जो कि ट्रेजरी चलाते हैं, कौन से, ऑफिसर। जो कोषाध्यक्ष क्या होते हैं हमारे, जो ट्रेजरी को संभालते हैं। और वैभरिक मतलब विहबरिका, विहबरिका कौन होती है हमारी, चीफ जज होते हैं। कौन, विहबरिका, जो चीफ जज होते हैं, उनको बोला जाता है। धनपाल, एक सेकेंड, जो हमारे धनापाल है, धनापाल, धंधपाल है, धंधापाल है, सॉरी, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, डंडापाल है, डंडापाला, जो कि डंडापाला किससे है, हमारे कौन है, हेड ऑफ पुलिस है। डंडापाला कौन है, हमारे हेड ऑफ पुलिस है। अन्नापाला जो कि हमारे हेड ऑफ फूड से रिलेटेड होते हैं ना, अन्नापाला, अन्ना से भी याद रख सकते हो, अन्न, अन्न यानी जो ग्रेन्स को संभालते हैं, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अन्नापाला किससे, हमारे अन्नापाला है हमारे फूड से। जो हमारे प्रादेशिक होते हैं, प्रादेशिक क्या होते हैं हमारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। हस्ट अध्यक्ष कौन होते हैं, हस्ट अध्यक्ष होते हैं हमारे चीफ कमांडर ऑफ द, एक सेकंड, चीफ कमांडर ऑफ द एलिफेंट क्रॉप के। जो चीफ कमांडर होते हैं एलिफेंट क्रॉप के, उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है हमारे, हट्स अध्यक्ष। क्या बोला जाता है, हट्स अध्यक्ष बोला जाता है हमने। राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक मिनट, राष्ट्राध्यक्ष किसको बोला जाता है, राष्ट्राध्यक्ष बोला जाता है हमने चीफ कमांडर ऑफ चैरिटी, जो क्रॉप्स होते हैं उसको बोला जाता है, चैरियट क्रॉप को। कौन, राष्ट्राध्यक्ष। एंड जो हमारे निकाय है, निकाय किसको बोले जाते हैं हमें, सिक्योरिटी, जो हमारी सिटी होती है ना, सिक्योरिटी, उसको बोला जाता है सिटी सिक्योरिटी ऑफिसर को। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ वीडियो को, ये आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि वीडियो को स्टॉप यहाँ पे करके आप एक बार खुद भी रिवीजन कर सकते हो दोबारा से ना, क्योंकि आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ। जो मॉडर्न पिलर है, वो मॉडर्न पिलर की जो कैपिटल है, वो फाउंड की गई थी डैश ऑफ द लोयन, सॉरी, डैश ऑफ द नॉन एज द लोयन कैपिटल। तो वो कहाँ किससे है, फाउंड द सारनाथ में। सारनाथ का कोल जो लोयन कैपिटल है उसको, जो मॉडर्न पिलर है, मॉडर्न पिलर की जो कैपिटल है, फाउंड कहाँ से की गई थी, तो वो सारनाथ, लोयन कैपिटल है।
तो आपको याद रखना है जो हमारे मतलब इलेक्टेड बाय अशोका अराउंड 250 BC। सारनाथ याद रखना आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ धम्मचक्र प्रवर्तन चक्र में पहला जो सम्मेलन हुआ था बुद्ध का। द लोयन कैपिटल अशोक और सारनाथ इज द लोयन द इंडियन नेशनल एम्बलम। जो आपने अगर पढ़ा भी होगा कि नेशनल एम्बलम है हमारा इंडिया का, तो उसमें जो कैपिटल है लोयन जो है कैपिटल ऑफ अशोका, वो ही है हमारी। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारनाथ से है, जो आपको याद रखना है। सारनाथ से अशोक जी का है ये, तो ये आपको याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जो टेक्स्ट है ना, लेज डाउन मीन टू डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। गेट एक मिनट क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्या है एक बार, ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर से, तो क्या है अर्थशास्त्र। क्या है अर्थशास्त्र है, ये आपको याद रखना है। जो कि फोकस दिया था प्राइमरी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस स्टेट क्राफ्ट रिटर्न इन संस्कृत लैंग्वेज में जो कौटिल्य की है, जो कि कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त किसके द्वारा, बाय लैंग्वेज कौटिल्य चाणक्य, जो कि हु एज प्राइम मिनिस्टर अंडर चंद्रगुप्त मौर्य रीजन के। कौन थे जो थे मतलब प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, कौन ये, ठीक है ना, कौटिल्य जी। अर्थशास्त्र किसकी है ये भी आपको पता चल रही है। फोकस किस पे है, मतलब उनकी स्टेट क्राफ्ट जो है, और ये लिखी किस में गई है, ये इम्पोर्टेंट है। तो वो लिखी गई है हमारी संस्कृत लैंग्वेज में। ये आपको दिखा यहाँ पे है कि वो किस में लिखी गई है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको अर्थशास्त्र। नागा अर्जुन केव्स है, केव्स मैंने आपको बताई थी बहुत ही ज्यादा आएंगी। नागा अर्जुन जो केव्स हैं, नागा अर्जुन केव्स किससे है, तो नागा अर्जुन केव्स है आजीविका। किससे है नागा अर्जुन केव्स, आजीविका, जो कि डोनेटेड बाय द फॉलोइंग सेक्ट्स मॉरियन। तो क्या है आजीविका, जो कि फाउंड कहाँ कही गई थी, इसे गौशाला मत्स्यकारी पुत्र में। कहाँ पे गया था, गौशाला मस्करी पुत्र में। तो अभी आजीविका नागार्जुन केव्स जो है वो आपको याद रखने की नागार्जुन कहाँ पे पाई गई है, वो पाई गई है गौशाला सॉरी मस्कारी पुत्र में पाई गई है, मस्कारी पुत्र में, जो कि आजीविका। दैट्स मॉडर्न ऑफ सेवन केव्स क्रिएटेड बाय मौर्यन टाइम ऑफ आजीविका सेट। तो ये भी आपको याद रखना है। एज पर कंसेंट एक ही दो, अब इसमें मतलब 122 तक है। जल्दी से जल्दी मैं क्वेश्चन फिनिश कराऊंगी। जो कंटेंट है अशोक इंस्क्रिप्शन का, हाउ मेनी मेजर पॉलिटिकल सेंटर वर देयर इन द मौर्यन एम्पायर। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन है मेंशन किए गए, हाउ मेनी मेजर पॉलिटिकल सेंटर, मतलब कितने पॉलिटिकल एम्पायर को मेजर को शो किया गया है। तो 5 है, कितने हैं, 5 है। एक चीज मैं मतलब जल्दी कराने का मतलब ये नहीं कि सब चीजें छोड़ती जाऊंगी, सब पढ़ाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पढ़ा रही थी वैसे ही। द मेजर पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द मौर्यन एम्पायर लोकेटेड कहाँ पर है, पाटलिपुत्र में। तो आपको ये याद रखना है, टैक्सिल उज्जैन तक्षशिला एंड सुन पनगरी। एक बार और एक मिनट रुकना, क्वेश्चन दोबारा से ढंग से पढ़ाती हूँ। जो अशोक के स्क्रिप्ट में हाउ मेनी मेजर पॉलिटिकल वर देयर इन द मौर्यन एम्पायर, तो जो अशोक के स्क्रिप्ट है उसमें कितने पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, तो उसमें 5 सेंटर्स हैं। जो कि पॉलिटिकल सेंटर्स कौन कौन से हैं मौर्यन एम्पायर से वो रिलेटेड जो है, वो है लोकेटेड पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोशिल एंड सुरवनगिरी। तो ये सारे हमारे पॉलिटिकल एम्पायर हैं, जो कि 5 है, किसके, मौर्यन एम्पायर हैं। तो आपको ये याद रखना है। और इसमें पूछा गया है 5 के नाम बताएं, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, तोशिला, तोसली एंड सुरवन नगरी। क्या है, सुवर्ण नगरी है, सुवर्ण नगरी। तो ये आपको याद रखना है, 5 याद रखना है आपको। माइंड में भी रखोगे ना तब भी याद रहेगा, रिवीजन भी करोगे इस वीडियो को दोबारा से दोबारा तो भी अच्छा रहेगा। नोट बनाना आपकी चॉइस है, बट मैं तो कहूंगी नहीं बनाओ, और वो आपकी चॉइस है। अमृतसर घोष बाय क्रिक, क्योंकि नोट बनाना बेस्ट बहुत सारे हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, वो आपकी चॉइस है। अमृतसर घोष बाय द क्रिक। इसे वीडियो को जितनी बार देखोगे ना आपको दिमाग में याद रहेगा, पहले जाके दूसरी वीडियो देखो। मैंने वीडियो की भी वो भी बना रखी थी, शायद मैंने पता नहीं डिलीट मार दी। मैथ की वीडियो का भी बहुत अच्छा बताया था कि ऐसे ऐसे मैथ के क्वेश्चन रिवीजन करो, बट वो आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया।
कोई नहीं, दोबारा डाल दूंगी अगर आप सबकी डिमांड होगी तब। अमृतो घोष बाय ग्रीक, मॉडर्न रूलर जिसे कॉल्ड अमृतो घोष बाय ग्रीक, तो वो कौन है? बंदल का। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया था अभी थोड़े टाइम पहले, इसी वीडियो में पढ़ाया था। विच मॉडर्न रूलर है, कौन सा रूलर है जो कॉल्ड, जिसे नाम से जाना था अमृतो घोष बाय द ग्रीक, तो वो कौन है? बिंदुसार। कौन है? बिंदु। विच मॉडर्न रूलर कॉल्ड अमृतो घोष, हाँ। जो बेटे किसके थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। एंड द सेकंड मौर्यन एम्पायर है जिनका रीजन क्या था? 297 से 273 बीसी तक था। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। देर आर सेवरल सिटीज इन द मौर्यन एम्पायर, बहुत सारी सिटीज है हमारे मौर्यन एम्पायर में, जो कि सिटीज है लोकेटेड साउथर मोस्ट के साइड। तो उसमें ये पूछी गई है साउथर मोस्ट साइड में कौन सी है, तो वो है हमारी ब्रह्मगिरी। क्या है? हमारी ब्रह्मगिरी है। कौन सी है? ब्रह्मगिरी है। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रह्मगिरी कौन सी है हमारी? ब्रह्मगिरी है हमारी साउथ, जो लोकेटेड है साउथ, साउथर मोस्ट साइड में है। किसकी उस पे? तो वो है हमारे मौर्य एम्पायर जी के हैं। ब्रह्मगिरी जो मौर्य एम्पायर है। चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल क्या थी? वो थी पाटलिपुत्र। यानी वही प्रेजेंट में कहाँ पर है? वो मॉडर्न है, पटना में है। तो जो याद रखनी है कि जो मौर्य एम्पायर है वो, उसके फाउंडर कौन थे? ये तो आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य जी। मौर्य एम्पायर के जो फाउंडर हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। और उनकी कैपिटल क्या है? पाटलिपुत्र है। और इस टाइम प्रेजेंट में क्या है? वो मॉडर्न पटना के नाम से जाना जाता है। आपको पूछा जा सकता है पटना में, मतलब पटना कौन किसकी कैपिटल थी इन मतलब एम्पायर किसकी थी उस टाइम? तो क्वेश्चन में आ सकता है, कई सारे क्वेश्चन में नाम दे सकता है, फिर वहां पे आपको मौर्यन, तो आपको याद रखना है कि ये मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड है। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तीन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो इसमें जितने भी आपने पढ़े होंगे ज्यादातर नाम किस किस के आए हैं? पहला नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी का, चंद्रगुप्त मौर्य जी का। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि सन किससे थे? बिंदुसार। एंड बिंदुसार सन अशोका। तो ये आपको याद रखना है, हमने बिंदुसार और अशोक और चंद्रगुप्त, इन्हीं तीनों के बारे में हमने पढ़ा है ज्यादातर। अगर आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा अब तक, तो हमने किसी के ऊपर चंद्रगुप्त एंड जो कि सन किससे थे? बिंदुसार। सन बिंदुसार, बिंदुसार सन किसका था? अशोक का। तो ये सारे हमने तीनों ही अभी तक पढ़े हैं। अगर आपने नहीं देखा ढंग से, अगर आपने वीडियो नहीं देखी, वो आपकी है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया हमारे पास, 112 पे आ गए, सॉरी 112 पे, यानी 112 पे आ चुके हैं। वापस थोड़े से ही रह गए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट कंटेन द मेजर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, तो इसमें से कौन सा अशोका का नहीं है? तो सांची। सांची का स्तूप तो मैंने पढ़ाया था कि सांची का स्तूप किससे रिलेटेड था। तो अगर पता नहीं है तो वो पीछे जाके वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जो अशोक जी के जो हैं वो गिरिनगर है, खंडेर है और कालसी है। तो ये सारे हैं। सांची का स्तूप जो था वो किसका था? वो आपको पता ही होगी, जो कि फेमस है बुद्धिस्ट के लिए। सेवरल स्तूपास हैं, मोनेस्ट्रीज लैंग्वेज इन अशोका के इंस्क्रिप्शन में, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया प्राकृतिक लैंग्वेज में लेंगे। अशोका नेम इज ओनली यूज इन फोर दीज लोकेशन, अशोका का नाम हमने कई सारे लोकेशन में प्राप्त किया है, जो कि मार्क्स की, कौन सा है? मार्क्स की है। ब्रह्मगिरी है जो कि कर्नाटक में प्रेजेंट में। गुजर्स जो कि गुजर्स के में भी यूज किया है, मध्य प्रदेश। एंड नेटूर, आंध्र प्रदेश। तो हमने इन सब जगह भी ना इन मतलब जो अशोक हैं उनके नाम बहुत सारी जगह पाए गए इन लोकेशन में। तो ये आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। और ये जो सांची का स्तूप जो है वो बुद्धिस्ट जी का है, मैं बताती चलो आपको। सांची का स्तूप जो है वो बुद्धिस्ट का है, फेमस है। बुद्धिस्ट सेवरल पास जो कि मोनेस्ट्री है। व्हाट वाज द पर्पस? पर्पस जो कि अशोक जी का है बिहाइंड द पिलर्स ऑफ अशोका, जो इसमें पर्पस क्या था हमारा बिहाइंड द पिलर्स ऑफ अशोका? तो आपको ये बताना है सबसे ज्यादा कि अशोक का मतलब जो उनका पर्पस क्या था। तो आप पर्पस तो आप जान ही सकते हो कि धम्मा धम्मा को फैलाना, यानी अपनी पॉलिसी को फैलाना या धर्म के बारे में बताना। तो यही सारी चीजें हैं। तो जो कि उनके पिलर के जो पिलर है उनमें बताया जाता है। तो पिलर जो स्क्रिप्ट है वो थर्ड मौर्यन एम्पायर अशोक ग्रेट 268 से 230 बीसी का। देयर आर 7 पिलर्स, जो कि 7 पिलर्स एडिक्ट है किसमें? धम्मा महात्मा। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट, जो ये वाला जो पिलर है
धम्मा जो महामाताश है वो किस में है, सबसे लॉन्गेस्ट पिलर है ऑलमोस्ट ऑफ ऑल, सब में से जो धम्मा महामात्मा पिलर है वो सब में से सबसे लंबा है। तो ये आपको याद रखनी है। विच केव्स जो कि कंसीडर करता है एज जो कंसीडर करता है किसको, ओल्डेस्ट क्रेविंग रॉक केव, रॉक सॉरी रॉक कट केव्स है इंडिया ड्यूरिंग बैक मॉडर्न पीरियड को। तो कौन सी केव्स है जो कि कंसीडर करता है सबसे ओल्डेस्ट सर्विंग रॉक कट केव्स है इन इंडिया ड्राफ्टिंग मौर्य एम्पायर। तो वो कौन सी है हमारी, बार्बर एंड नागार्जुनी केव्स है। किसमें, बार्बर एंड नागार्जुनी केव्स है, जो कि प्रेजेंट में कहाँ पर है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है ये भी याद रखनी है, और रॉक कट केव्स है ये भी याद रखनी है इंडिया में, जो कि डेटिंग बैक ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो कौन सी है, बार्बर एंड द नागार्जुन की केव्स है, जो कि लोकेटेड कहाँ पर है, वो है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में। किसको कंस्ट्रक्टेड किसने किया था, अशोक ने किया था। इसका बेनिफिट क्या था, आजीविका asset. They were cut from a single solid granite block. तो यहाँ मैं आप तो ये जो बार्बर एंड नागार्जुन की ये जो केव्स है प्रेजेंट मतलब कहाँ है, तो ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है जो कि बिहार में है, और इसको बनवाया किसने था, अशोक जी ने बनवाया था। बेनिफिट आजीविका ऐसे। और इसको एक चीज और है इसमें जो मैं यहाँ पे शो करती हूँ, देवर जो कट है फ्रॉम अ सिंगल सॉलिड जनरेट। तो ये जो कट है वो किसकी है, मतलब जिससे इसे कट किया गया था, सॉलिड जनरेट ब्लॉक है, मतलब एक पत्थर है उससे ही से कट करके बनाया गया है। किसको, बाराबर केव्स एंड नागार्जुन केव्स को। 5-6 क्वेश्चन रह गए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। somewhat before of जो somewhat before of the time modern empire about years ago empire China began building the great wall। तो इस वॉल से पूछा गया है कि कब, तो 2400 साल पुराना है ये जो है। तो कौन सा पूछा गया है, बिफोर टाइम्स मॉडर्न जो एम्पायर है वो 2400 साल पुराना है। किससे, एम्पायर चाइना बिंग जो बिल्डिंग है ग्रेट वॉल है, आपने पढ़ा हो उस ग्रेट वॉल की चाइना में थी एक बिल्डिंग है ग्रेट वॉल। तो कितनी ओल्ड है उससे, मॉडर्न एम्पायर, तो वो है 2400 साल पुरानी है मॉडर्न एम्पायर। जो एम्पायर है ये क्वीन सी हैंग ऑर्डर कंस्ट्रक्शन करा गया था ग्रेट वॉल अराउंड 221 बीसी में। जो एम्पायर क्यून सी होंग ऑर्डर कंस्ट्रक्शन दिया था, इनने दिया था किसको, वॉल को बनाने के लिए 221 बीसी में किया था। ये जो है इट मीन टू प्रोटेक्ट किसका था, जो नॉर्दर्न फ्रंटियर थे उनसे प्रोटेक्ट करना था, और एम्पायर पेट्रोल पीपल थे। तो मतलब दिवाली क्यों बनाई जाती हैं वो आपको पता ही है, प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट किससे करेंगे, प्रोटेक्ट इसी से करेंगे जो आसपास के अपने मतलब वो होंगे जो भी देश होंगे उन्हीं से प्रोटेक्ट करने के लिए। पुष्यमित्र जिन्हें हु कमांडर जो पुष्यमित्र हु वाज द कमांडर ऑफ धृतराष्ट्र जो कि लास्ट एम्पायर थे, और किल्ड किया था किंग द एस्टैब्लिश एंड न्यू डायनेस्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायनेस्टी। तो वो कौन सा क्वेश्चन है, मैं दोबारा मैं मतलब आंसर पे जाके, वो है हमारा सुंगा डायनेस्टी। कौन है, सुंगा डायनेस्टी। जो पुष्यमित्र है हु वाज द कमांडर ऑफ द बृहद्रथ द लास्ट मॉडर्न एम्पायर जो कि किल द किंग द एंड एस्टैब्लिश द न्यू डायनेस्टी विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो वो कौन है हमारे, सुंगा डायनेस्टी। क्या है, सुंगा डायनेस्टी। पुष्यमित्र सुंग जो रूल किया था फ्रॉम 185 से 73 बीसी तक किया था। क्या आपसे किया था उन्होंने, 185 से 73 बीसी तक किया था। लास्ट रूलर कौन थे इस सुंगा डायनेस्टी के, वो थे देवाभूति। कौन थे, देखो मैंने यहाँ पे ना ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है सारा कुछ। तो लास्ट रूलर कौन थे इसके, देवाभूति थे। कन्या डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, वो थे वासुदेव कन्नब। वासुदेव कन्नब रूल कब तक किया था इन्होंने, 73 से 280 बीसी तक किया था। लास्ट रूलर कौन थे इसके, सुषमा। और सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, वो थे सिमुका। जो कि फेमस रूलर थे इसके सातवाहन डायनेस्टी से, वो थे गौतमपुत्र सरकर्णी। कौन थे, गौतमपुत्र सरकर्णी। जो सुंगा डायनेस्टी है जो कि उसके फाउंडर कौन थे, उसके सुंगा डायनेस्टी के थे, वो थे पुष्यमित्र सुंगा थे, जिन्होंने रूल किया था 185 से 73 बीसी तक। और सुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, देवभूति थे। कन्नब डायनेस्टी की स्थापना हुई, कन्नब डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी, वासुदेव ने करी थी। रूल कब तक किया था कन्नब डायनेस्टी ने, 73 से 280 बीसी तक किया था। लास्ट रूलर कौन थे इसके कन्नब डायनेस्टी से, वो तो सुसराम।
क्या नाम था उनका? शुशुराम था लास्ट रूलर। सातवां डायनेस्टी थी, उसके फाउंडर कौन थे? सुमू का। जो कि फेमस रूलर किस कौन थे सातवां डायनेस्टी के? वो थे गुतमीपुत्र सरकनी। तो ये आपको याद रखने हैं। अशोका के जो अशोक जो अपॉइंटेड डेथ टू सोल्व द प्रॉब्लम रीजन को, मतलब नाम बताई देना, कई सारे नाम होते हैं तो इसलिए। तो जो अशोक ने अपॉइंट किया था, किसको अपॉइंट किया था कि जो उनकी सोशल प्रॉब्लम्स है ना, उनको अपनी क्या करे, वो खत्म कर सके। तो वो किसको उन्होंने मतलब अपॉइंटेड किया था? तो उन्होंने किया था धमा महामाता को। किसको किया था? धमा महामाता को उन्होंने अपॉइंट किया था। किसके लिए अपॉइंट किया था? वो अपॉइंट किया था सोशल, हमारी जो सोशल उनकी टाइम की मतलब प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए अपॉइंट किया था धमा माता को। द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफिशियल, जो हाईएस्ट कैटेगरी है, द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देयर वर 18 तीर्थांश अमात्यास हाई रैंकिंग ऑफिशियल ऑफ द प्रेजेंटिंग सेक्रेटरी। द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल रिवेन्यू डिपार्टमेंट आर, जो कि है सनी धन। चीफ ट्रेजरी कौन थे? समारथा। कलेक्टर क्या करते हैं? जो चीफ ट्रेजरी होते हैं समारथा, वो कलेक्टर कलेक्ट करते हैं किसको? रिवेन्यू को। किसको कलेक्ट करते हैं? हमारे ये रिवेन्यू को कलेक्ट करते हैं। जो युक्तास है, यानी युक्तास है, वो क्या करते हैं? सबॉर्डिनेट होते हैं रिस्पॉन्सिबल एम्पायर किसके? रिवेन्यू के। रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं? जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर होते हैं ना, वो। मैं एक बार और दोबारा से रिवीजन कराती हूँ आपका। सही सही। जो 18 तीर्थांश हैं, जो अमरात्यस हैं, वो कौन है? अमरात्यस है हमारे हाई ऑफिशियल ऑलमोस्ट प्रेजेंट ऑफ सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी होते हैं ना प्रेजेंट डे में, उनको बोला जाता है हाई रैंकिंग के होते हैं। और ये नहीं क्या बोला जाता था? अमात्यास। क्या बोला जाता था? अमात्यास बोला जाता था। एंड द इम्पोर्टेंट ऑफिसर रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑन, जो होता था वो समित्या। ये आपको युक्तास, राजपूत, तो ये आपको याद रखने हैं। द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल रिवेन्यू डिपार्टमेंट आर संहिता, जो कि चीफ ट्रेजरी होते हैं। और जो समहांता होते हैं कलेक्टर जनरल ऑफ रिवेन्यू। युक्तास क्या होते हैं? हमारे सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एम्पायर रिवेन्यू। रूच जो हमारे रोजकास होते हैं, ऑफिसर चार्ज लैंड डिपार्टमेंट मेजरमेंट एंड बाउंड्री फिक्सिंग। जो लैंड को फिक्स करते हैं मेजरमेंट, उसको क्या बोलते हैं? रजू कास्ट। देखो ज्यादा क्वेश्चन ये 121 तक है, 18 पे हम आ गए हैं। तो इसमें से पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें से हमने करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट हमें क्या है? पहला और दूसरा दोनों ही हमारे सही हैं। तो ज्यादातर हमारी अशोक के इंस्क्रिप्शन है रिटर्न किस में लिखे गए हैं? ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। इसमें से इच करेक्ट पूछा गया है, तो फर्स्ट सेकंड ब्रह्मी में भी लिखे गए हैं और प्राकृतिक में है, दोनों में है, ये नहीं है कि एक ही में लिखे गए हैं। जो मैनी चाणक्य के आइडियाज हैं वर रिटन इन डाउन इन बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्र में है। जो मतलब बुद्ध जी के, सॉरी बुद्ध कह रही हूँ, अशोक जी है ना, अशोक जी के जितने भी स्क्रिप्ट लिखे गए हैं, ऐसा नहीं है एक ही लैंग्वेज में लिखे हैं, मैंने पहले भी बताया था, कई सारी लैंग्वेज में चीजों पे। इसमें पूछा गया है ब्राह्मण लिपि पे, हाँ है ब्राह्मण लिपि, क्योंकि उसमें पूछा गया है। अभी पूछा जाता है कि ब्राह्मण लिपि में नहीं है, तो गलत होता, क्योंकि इंस्क्रिप्शन है ना, उन्होंने कई सारे लैंग्वेज में लिखवाए गए थे उनके अशोक जी के। तो ब्राह्मण लिपि में भी है और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट भी है, मतलब, और प्राकृतिक में भी है। क्वेश्चन अगर ये बोलता है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है और प्राकृतिक स्क्रिप्ट में है, तो वो गलत है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी है, प्राकृतिक लैंग्वेज में भी है। जो चाणक्य है आइडिया वर रिटर्न, जो चाणक्य का आइडिया है वो डाउन बुक इन कॉल्ड अर्थशास्त्र, तो वो भी हमारा राइट पूछा है। इसमें से हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो हमारा एक फर्स्ट और सेकंड दोनों चीजें हैं। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट वॉज स्क्रिप्ट बाय जेम्स प्रिंसिप। तो ये पढ़ा होगा क्वेश्चन आपने कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट की जो मतलब डिस्क्राइब की थी ना, किसने करी थी? हमारी जेम्स प्रिंसिप ने करी थी। किसने करी थी? जेम्स प्रिंसिप ने करी थी। अशोक के जो रॉक्स है, मिनरल रॉक्स हैं, एडिक्ट वर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स में। जो अशोक जी के रॉक्स है, मैंने पढ़ा है, इतने सारे हैं। विच इज कॉल्ड इन नॉट अ फाउंड स्पोर्ट्स अशोक एडिक्ट इन कर्नाटका। तो इसमें से पूछे गए कर्नाटका में वहां पे कहाँ पे नहीं पाए गए हैं। तो नहीं का पढ़ना है, नॉट फाउंड स्पोर्ट, तो वो है हमारा रुना। ये हमें क्या करेंगे? हम इसको काट देंगे, ठीक है ना। हमें ये याद रखना है, इसको भी हम भूल जाएंगे। हमें याद रखना है कि कौन सा इसमें से सारे ये कौन कौन से हैं, मतलब कहाँ कहाँ पाए गए हैं कर्नाटका में। तो ये आप हमें याद रखेंगे। तो हमें कहाँ कहाँ पाए गए हैं ये याद रखना है। तो ब्रह्मगिरी में भी पाए गए हैं,
हमें अशोक जी के जो रॉक पाए गए हैं ब्रह्मगिरी में भी पाए गए हैं और गवी माथा में भी पाए गए हैं और मस्की में भी पाए गए हैं। तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे हमारे तीनों रॉक्स है ना हमें पाए गए हैं। क्योंकि हम फालतू में क्यों याद रखें जो हमें याद करने की चीज ही नहीं है। तो हमें ये याद रखना है ब्रह्मगिरी में भी पाए गए हैं गवी माथा एंड मस्की, इन सब ने हमारे कर्नाटक में ये सारी चीजें, और कर्नाटक में हमारे रॉक एडिक्ट पाए गए हमें अशोक जी के। देखो इतने सारी चीजें हैं। माइनर रॉक ऑफ एडिक्ट ऑफ अशोका, एक बार रिवीजन करा देती हूँ मैं आपको। जो खानदार यानी खंडार है वो प्रेजेंट में कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। ठीक है। लंपाक वो भी हमारा कहाँ है, अफगानिस्तान में है। और जो भरापुर यहाँ पे हमारे अशोक जी के वो पाए गए हैं एडिक्ट, क्या पाए गए हमारे अशोक जी के एडिक्ट पाए गए हैं, ये याद रखना है। तो खद्दार दोबारा से कराती हूँ, खद्दार जो है हमारा खद्दर, खद्दर है सॉरी, खद्दर जो कि कहाँ पर है, अफगानिस्तान में खद्दर। लंपक्का जो कि वहां पे है हमारा अफगानिस्तान में, खद्दर भी अफगानिस्तान में, लंपक भी हमारा अफगानिस्तान में। और जो बहापुर है वो हमारा कहाँ पर है, दिल्ली में। बहापुर कहाँ है, दिल्ली में। बैरात जो कि राजस्थान में है। भाबुर है, ये वाला जो है, ये जो है वो भापुर है जो कि दिल्ली में है। और ये बाबरू है, बहाबुर है, बहाबुर। तो ये हमारा कहाँ है, हमारा राजस्थान में है। गुज्जर जो कि मध्य प्रदेश से हैं। रूनत जो कि मध्य प्रदेश से हैं। पंजूरिया जो भी मध्य प्रदेश से हैं। शाशाराम जो कि बिहार से हैं। बारवर केव जो कि हमारी बिहार से हैं, बारवर केव बिहार से हैं। रजूला मंदिरिया जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, रजूला मंदिरिया कहाँ से, आंध्र प्रदेश से हैं। सुवर्णगिरी जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक से हैं। जैतिंता रामेश्वरा भी हमारे कर्नाटक से हैं। सिद्धार्थपुर भी हमारे कर्नाटक से हैं। मस्की भी कर्नाटक से हैं और नितूर भी कर्नाटक से ही हैं। तो ये भी आपको याद रखने की, नितूर भी ये कहाँ से करना है, ये कर्नाटक से है। उन उतेलगोंग भी हमारे कर्नाटक से हैं। और पालकी गोंडा एंड गवी माथा भी हमारे कहाँ से हैं, कर्नाटक से हैं। तो ये सारे भी हमारे याद रखने हैं। मैं एक बार आपको यहाँ पे ये रख दे रही हूँ बुक, आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करो और वीडियो स्टॉप करके एक बार इसको खुद से ही रिवीजन कर सकते हो, है ना। अ टाइप ऑफ कोर्ट कॉल्ड इज, मतलब इसमें पूछा गया है कि कौन सा टाइप ऑफ कोर्ट इज कॉल्ड इज। दो दो क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है। जो कि किससे है, वो है हमारा कंतोदेश कांट कंता कंतकाश धोना, कांट कंतकाश धोना। तो वो क्या है, हमारे बहुत प्रेजेंट जो है एम्पायर, वो मौर्यन एम्पायर से, कोर्ट से रिलेटेड है। जो कि एक रिमूवल एंड थ्रोन्स एंड क्रिमिनल जस्टिस एंशिएंट इंडिया में। कौटिल्य आल्सो मेन कि जो ये सब्जेक्ट है वो कर्नाटका में है। और सुधोधना इन बुक्स अर्थशास्त्र, उसकी इनकी बुक में कर्नाटका सुधोधना की जो बुक है ना, एक मिनट, सनाधना जो इनकी बुक कंटका सुधोधना, जो कंटका सुधोधना है इनकी बुक में है। ये अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है कि जो हमारे ये हैं कंठघोष्य है प्रेजेंट में जो कि कोर्ट से रिलेटेड है, इसको ये इसमें है। और ये मौर्यन एम्पायर हैं, आपको ये दिखा रहा है। और जो ये क्या करते थे मौर्यन एम्पायर से, इट रियली क्या करते हैं, रिमूव करते हैं थ्रोन्स को, और जो थ्रोन्स होते हैं ना उनको। एंड इन्फ्लुएंस क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट में क्या होता है, जो ये आपको पता ही है एंसन इंडिया में। तो ये सारी इसमें लिखा हुआ है। दो क्वेश्चन रह गए, आपको बहुत वो लग रहा होगा ना। among the following published a set Ashok inscription, जो मतलब पब्लिक सेट ऑफ अशोका के इंस्क्रिप्शन, वो क्या है हमारे, वो है हमारे 121 अलेक्जेंडर चिंगम से। तो कौन है जिन्होंने पब्लिश किए थे अशोका के इंस्क्रिप्शन 1877 में। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे जो अशोक जी के जो इंस्क्रिप्शन है उनको किसने पब्लिश किया था, उनको किसने वो पब्लिश किया था, मतलब किसने बताया था। तो अलेक्जेंडर चिंगम है। अलेक्जेंडर चिंगम कौन से ईस्वी में, 1877 में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो कि फाउंडर कौन थे, ये वो थे हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे को। इनके पूछा जा सकता है अलेक्जेंडर चिंगम कौन थे, तो ये थे हमारे फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। मुझे लगा था दो क्वेश्चन रहेगा बट एक ही क्वेश्चन। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताना। कमेंट
आपके अच्छे आने चाहिए। कमेंट मुझे जरूर करके बताना, चाहे जैसे भी हो, कि कमेंट में मुझे जरूर बताना कि क्या वीडियो है, कैसी लगी आपको वीडियो, क्या मतलब कुछ भी, ठीक है। और और मुझे ये चीजें भी बताना कि क्वेश्चन है ये आपका, ये मतलब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि देखो मैंने आपको पूरी वीडियो पढ़ा दिया, ठीक है ना। उस वीडियो में आपको क्वेश्चन है कि हाँ मतलब जो बार्बर केव्स है ना, एक तो हमें बार्बर केव के बारे में बताना है आपको कि बार्बर केव का लोकेटेड कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर ये सिचुएटेड है, पहले तो आपको ये बतानी है। और सेकंड बतानी है आपको, एक तो बार्बर केव, अशोक जी के जितने भी पिलर्स थे वो किस में लिखे, मतलब लिखे हुए हैं, इंस्क्रिप्शन है ना, अशोका जी के इंस्क्रिप्शन, उसके बारे में सब कुछ बताना है आपको। ये कितने इंस्क्रिप्शन लिखे थे, क्या चीज लिखी थी, मतलब इंस्क्रिप्शन ये क्या चीज नहीं, मतलब किस लैंग्वेज में थे। तो हम अशोक जी के लैंग्वेज में बताने इंस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना सही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे वीडियो बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी जने। और जब तक के लिए सब अच्छे से पढ़ते रहना।